अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात है ना, इस वक्त सेम यही हालात थे पाकिस्तान के 71 में, 1971 में। पाकिस्तान के आर्मी जर्नैलों ने तब भी आतंक मचाया हुआ था बांग्लादेश में। और तब तो वो बांग्लादेश नहीं था, तब तो वो ईस्ट पाकिस्तान था। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, बंगालियों को कुट रहे थे, मार रहे थे। और बंगालियों ने एक एक इंसान कितनी देर तक मार खाएगा या किसी का जुल्म बर्दाश्त करेगा। तो एक दिन बंगालियों ने बगावत कर दी तो उसके सामने रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, पाकिस्तान को जितनी जिल्लत देखनी पड़ी पूरी दुनिया में। आप ये देखो, वर्ल्ड वार 2 के बाद माशाल्लाह से पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद आर्मी पाकिस्तान की है जिसकी 93,000 आर्मी ने सरेंडर किया हुआ है इंडिया के सामने। और बाकायदा सिग्नेचर करके दिए हुए हैं अपना। जो हमारा उस वक्त का जनरल था, जो वो पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था, तो उसने अपना वेपन हैंड ओवर किया था इंडियन आर्मी चीफ के। तो इतनी जिल्लत मिली थी। और आज देखो, इस हमारी घटिया आर्मी के जनरलों ने उस हिस्ट्री से, उस तरीके से कोई सबक नहीं सीखा। आज भी ये वही सेम सिचुएशन इन्होंने पाकिस्तान में बनाई हुई है या बना रहे हैं। अभी आप देखो, ये केपीके के साथ, पठानों के साथ क्या कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक जो सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का होता है, वो पाकिस्तान की किसी भी जेल में जाए तो वो बगैर किसी मतलब पहले नारनी तो बताना पड़ता है, या जेल मैनुअल जो होता है, जो उसमें डेट फिक्स होती है, आप उस डेट को जाके अपने कैदी से मुलाकात करते हो। लेकिन एक सीएम को यह सोचना होता है कि वो कभी भी जाके किसी भी कैदी से मिल सकता है। ये हमारे जर्नैल जो केपीके का नया सीएम है सुहेल अफरीदी, उसकी मुलाकात नहीं करवाते। वो बेचारा सीएम है, वो जेल के सामने जाके घंटों बैठता है, हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को। ये मुलाकात नहीं करवाते। पठानों के साथ ये जिल्लत बड़ा सलूक कर रहे हैं। ये बिल्कुल उनको बगावत पे उकसा रहे हैं हमारे जर्नैल। अब देखो, पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया हुआ है 71 में 93,000, मतलब लगभग 1 लाख सोल्जर ने सरेंडर कर दिया। कितनी शर्म की बात है यार। आई एम सॉरी टू से, मैं मेरी स्माइल निकल रही है, लेकिन ये शर्म की बात है। ऐसे पाकिस्तानी हमारे लिए ये शर्म की बात है। और हमारी आर्मी के जर्नैल मतलब ऐसे पाकिस्तान में दनाते दरिंदों की तरह घूमते हैं, जैसे इन्होंने ना तो यरूशलेम को फतह किया या बैतुल मुकद्दस को सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह नहीं किया था। ये तो हमारे आसम मनीर ने किया। अभी आप ये देखो, ये मिस्टर आसम मनीर है, इसका जरा ना, इसको जरा गौर से देखो। इसके यूनिफॉर्म के ठीक है, जो स्टार वगैरह लगे होते हैं शोल्डर पे, वो तो उसका रैंक वगैरह जाहिर करते हैं कि ये किस पोस्ट पे है या इसका रैंक क्या है, स्टेटस क्या है। लेकिन इसने जो ये सीने पे चवनियाँ टवनियाँ, जो ये हजारों किस्म के मेडल लगाए हुए हैं, आप लोगों को कोई किसी को भी, किसी पाकिस्तानी, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो किसी जनरल का बेटा है या बेटी है, वो तो आपको बता देगी कि ये फलां फलां मेरे बाप ने कद्दू पे तीर मारा तो उस चीज़ का मेडल मिला। एक ऑर्डिनरी इंसान को कुछ पता है कि इस बंदे ने ये जो चवनियाँ टवनियाँ मेडल लगाए हुए हैं अपने सीने पे, ये किसने क्या कारगुजारी की है, या क्या कद्दू पे तीर मारा है, या क्या इसकी परफॉर्मेंस है। मतलब इसने कश्मीर फतह करके दिया हमें, जिसका इसको मेडल मिला हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम पे रौब झाड़ने के लिए, रौब दिखाने के लिए कि पता नहीं आर्मी चीफ आ गया, या पता नहीं क्या किंग कॉन्ग आ गया, या गॉडजिला आ गया। ये सारे गॉडजिले जो बने हुए हैं पाकिस्तान में, जितने भी आर्मी जनरल है, मतलब एक जीरो परफॉर्मेंस नहीं। आप चैट जीपीटी पे लिखो या आप गूगल में जाके, जो विकीपीडिया है, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट जो होती है ना, वो विकीपीडिया। आप वहाँ पे जाके लिखो कि पाकिस्तान ने कितनी वार लड़ी है और कितनी जीती हैं, आपको विकीपीडिया भी बताएगा, आपको चैट जीपीटी भी बताएगी। पाकिस्तान 0 विन, हमारी 0 विन है। जितनी 3-4 जंगे हमने अभी तक इंडिया से लड़ी है, ऊपर से हमने सरेंडर किया होगा 93,000 फौजों ने। और ये पता नहीं हमारे जर्नैल हजारों हजारों मेडल लगा के घूमते हैं। और इतनी केपीके के साथ, पठानों के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं और बांग्लादेश जैसे हालात क्यों बना रहे हैं, वो थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल सुहेल अफरीदी सीएम केपीके की, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की बता दी कि उसको बिल्कुल ये सीएम की तरह ट्रीट नहीं करती। उसको जेल के सामने बिठा छोड़ते हैं, रावलपिंडी अडयाला जेल के सामने। वो इमरान खान से मिलने के लिए जाता है, उसकी इमरान खान की सभी बहनों को नहीं मिलने देते यार उनसे, हमारे आर्मी जर्नैल। तो दूसरा देखो, ये लसानियत का बुगज पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में कैसे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, मतलब हाई रैंक जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट आप पोस्ट होते, कमीशन करते हो, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट होते हो, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, और सबसे लास्ट पे लेफ्टिनेंट जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर जो होता है ना आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक अजाफी पोस्ट होती है, लेकिन आर्मी चीफ रहता वो भी लेफ्टिनेंट जनरल ही है। तो अभी पाकिस्तान में 31 लेफ्टिनेंट जनरल है। 31 लेफ्टिनेंट जनरल में से 29 लेफ्टिनेंट जनरल पंजाबी हैं।
पाकिस्तान का आर्मी चीफ पंजाबी है, पाकिस्तान का DGISPR पंजाबी है चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब, और आफत साहब का तो आपको पता है आर्मी चीफ का, वो भी पंजाबी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बाबर सिद्धू वो भी पंजाबी है। पाकिस्तान की नेवी का चीफ वो भी पंजाबी है। पाकिस्तान का DGISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी है उसका जो सरबराह है वो भी पंजाबी है। पाकिस्तान का नादरा का जो दफ्तर है रिटायर्ड जनरल लगाया हुआ है इन्होंने बगैर मेरिट के, वो रिटायर्ड जनरल भी पंजाबी है। पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिस का जो इंचार्ज है चेयरमैन है वो भी रिटायर्ड पंजाबी जनरल है। तो ये क्या मतलब किधर गया पठान ए लेफ्टिनेंट जनरल क्यों नहीं है, या मतलब उनको कोई क्यों नहीं होता ये दे रहा है। पठानों के साथ इतना बैड ट्रीट कर रहे हैं एक KPK के पठानों के साथ, उनके CM को ये ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे बच्चों को करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये खुद सोचो कि ये हमारा आसम मुनीर एक मेंटली जनी मरीज है मुझसे ज़्यादा, मैं भी जनी मरीज हूँ लेकिन ये मुझसे ज़्यादा ये तबाह कर रहा है।